हेलो बच्चों। अभी आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। एग्जाम्पल 1.2, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी के अंदर कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में एक कमी आप कह सकते हैं इस वाली बात के लिए कि इस क्वेश्चन में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि एक कप पानी की क्वांटिटी कितनी है, उसका मास कितना है। पर जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर इज़ 250 ग्राम। तो यहाँ पर उसने ये मेंशन ज़रूर किया है कि जो एक कप पानी है उसका कितना मास है, वो 250 ग्राम है। तो हमें यहाँ पर जो गिवन मास है वाटर का वो 250 ग्राम हमें लेना होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो बेटा जैसे कि हम क्वेश्चन में दिया है, पहले ये हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। इन्होंने इन्होंने बोला है हमसे कि जो मास है, मास ऑफ वाटर, वो कितना दिया है, 250 ग्राम। 250 ग्राम इन्होंने हमें वाटर का मास दिया है। अब क्वेश्चन में करना क्या है उस पर एक बार जरा हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक कप है कुछ इस तरह का, और इसके अंदर वाटर भरा है, पानी भरा है, और हमें निकालना है कि इसके अंदर टोटल कितना चार्ज है। चार्ज हमें कैलकुलेट करना है कि चार्ज हमारे पास कितना होगा। तो ये हमें यहाँ पर देखना है कि चार्ज हमारे पास कितना है। लेकिन हम ये जानते हैं कि बेटा अगर चार्ज हमें निकालना है तो चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो Q इक्वल एन ई होता है ना। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ई क्या होता है, ई सबको पता है, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻ कूलाम का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो इतना सबको पता है। अब अगर हम इस एक कप पानी के अंदर ये निकाल लें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर हम कैसे पहुँचेंगे उसके लिए हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, इसमें देखना होगा इस एक कप पानी के अंदर नंबर ऑफ़ मोल कितने होंगे। तो अगर हम नंबर ऑफ़ मोल निकालने का सबसे पहले करते हैं बेटा, ट्राई करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल, और उससे क्या होगा आगे देखते हैं। अभी नंबर ऑफ़ मोल कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ मोल है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, कि जितना मास दिया है हमारे पास है, और अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो ये हमें देखना होगा। अब गिवन मास तो हमारे पास है 250 ग्राम, हमारे पास गिवन मास है। लेकिन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मोलर मास कितना है, और किसका मोलर मास निकालना है, हमें वाटर का मोलर मास निकालना है। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं कि वाटर का मोलर मास कितना होगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं हम मोलर मास ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ देखते हैं कि कैसे होगा। आपको सबको पता है कि वाटर में दो, जैसे कि इसका फॉर्मूला H2O है, तो हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो 2 × H, और प्लस क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ये हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अगर इसको हम देखते हैं कि हमारे पास टू हाइड्रोजन के एक एटम का मोलर मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, इसका होता है 16 ग्राम होता है। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 18 ग्राम हमारे पास मोलर मास आ गया है, किसका, वाटर का। अब इसकी वैल्यू को उठाकर कहाँ लगा देंगे हम, फॉर्मूले में लगा देते हैं, निकालते हैं नंबर ऑफ मोल। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल।
तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना है हमारे पास 250 ग्राम है, और अपॉन मोलर मास हमारे पास कितना है, तो मोलर मास है बेटा हमारे पास 18 ग्राम। इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं, जो उसका कैलकुलेशन है नीचे एक ही बार कर लेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, तो ये हमारे पास मोल निकल के आए, ये इतने मोल हमारे पास निकल कर आए हैं इस एक कप वाटर के अंदर, इतने सारे मोल हैं। अब ये जो मोल है हम ये भी जानते हैं बेटा कि एक मोल में, जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ऐसे ही एक मोल में 6.022 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, इतने मोलिक्यूल्स होते हैं एक मोल के अंदर। अब ये सिंपल हो गया है, एक मोल के अंदर इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने सारे मोल के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम। तो यहाँ निकालेंगे इसके बाद हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालते हैं इन वन कप, इन वन कप ऑफ वाटर, एक कप पानी में कितने मोलिक्यूल्स होंगे। तो हमारे पास मोल कितने हैं 250/18, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.22 10 टू द पावर 23 की। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएंगे बेटा, ये हमारे पास निकल कर आएंगे टोटल मोलिक्यूल्स निकल कर आएंगे। तो एक कप पानी में इतने मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्या निकाला है, ये एक कप पानी के अंदर कितने मोलिक्यूल्स हैं हमने वो निकाले हैं। मतलब अगर हमारे पास एक कप है ना, तो समझते हैं थोड़ा हम। अगर हमारे पास एक कप है तो इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक ही अणु होगा पानी का, बहुत सारे होंगे, है ना। और कितने होंगे, वो इतने अणु हैं पानी के। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो एक मॉलिक्यूल क्या है हमारा H2O है। तो ऐसे ऐसे कितने H2O हैं, ऐसे ऐसे जो H2O हैं इस एक कप पानी के अंदर कितने हैं, वो इतने सारे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पहुंचना है इलेक्ट्रॉन्स पर कि भाई इतने इस पूरे कप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें क्या काम करना है, हमें ये देखना है कि जो H2O है एक मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इस एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इस एक H2O के पास कितने मॉलिक्यूल हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल है बहुत। क्या H, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो होंगे। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर उसके पास कितना है, वो कितना है उसके पास 8 है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये देखना है कि टोटल इस एक कप पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल में H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल हो गया कि एक पेन अगर 10 रुपये का है तो इतने सारे पेन कितने के होंगे, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी हमें। तो इसको देखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कप ऑफ वाटर, एक कप पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मॉलिक्यूल्स पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो कितने अणु हैं हमारे पास हैं 250/18 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23, इतने हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल हैं। और एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है। तो इतने के पास कितना होगा, तो 10 की क्या कर देंगे इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। अब आगे देखते हैं कि ये हमारे पास क्या निकल का है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल का है ना, कि इतने हमारे पास नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये n की वैल्यू आई है बेसिकली। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा। तो बहुत आसान है। अब चार्ज के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है Q इक्वल एन ई। इसे पुट कर देते हैं। तो Q n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आए हमारे पास। एक कप पानी, एक कप जो पानी है हमारे पास, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इतने इलेक्ट्रॉन है 250/18 इंटू 6.022 10⁻23 और गुणा 10, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये ई होता है फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, वो कितना होता है 1.6 10⁻19 होता है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, आसानी है। देखते हैं कैसे, थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 6.022 जो दिखाई दे रहा है, ये लगभग 6 ही तो है। 6.1 से भी बहुत कम है। इसको 6 मान लेते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 × 18 3 बार चला जाएगा। इस 10 से इसका एक पॉइंट हट जाएगा और 3 से हम 16 को डिवाइड कर लेते हैं। 3 पंजे 15, बचेगा एक पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, 3 3 9, बस यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 इंटू मल्टीप्लाई 5.3 और इसको देखते हैं तो 10⁻23 है, 10⁻−19 है। तो कितना बचेगा? तो आ जाएगा 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये कैसी है हमारे पास निगेटिव है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस 0 से इसका पॉइंट हट जाएगा। ये 25 के मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो 25 दिया कितने हो जाएंगे हमारे पास? 25 दिया हो जाएंगे हमारे पास 75, 75 का हो जाएगा 5, हासिल जाएंगे 7 और 25 पंजे 125, 125 और 7 हो जाएगा हमारे पास 132 और 10⁻4 कूलम। तो ये हमारे पास इतना चार्ज निकल कर आया। अब आपको पता है कि जितना एक मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही क्या होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पूरे कप के अंदर भी जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा उसके पास नेगेटिव होगा। तो इतना ही पॉजिटिव होगा, इतना ही क्या होगा उसके पास नेगेटिव होगा। अच्छा, इस पर हम एक काम कर सकते हैं कि जो ये 1 के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं इसको, है ना। इसको कहते हैं ना वैज्ञानिक पद्धति में चेंज करना। तो 5 कहाँ पर है? 5 के बाद ही तो पॉइंट होगा। तो 1 2 3, तो कितने डिजिट पीछे चल रहे हैं हम? 3 डिजिट पीछे जा रहे हैं। तो पावर भी 3 बढ़ जाएगी। तो 1.325 हो जाएगा और 10⁻⁴ हो जाएगा 4 से बढ़कर 7 हो जाएगी। और इतने गुलाम का चार्ज हमारे पास होगा। और ये इतना जो होगा इतना ही हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इतना ही हमारे पास क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, दोनों चार्ज आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।